बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। इसमें ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो क्वेश्चन डालते हैं उनको फोकस किया जाए, क्योंकि यूजुअली वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उससे उस मुतल्लिका शख्स का भी बेनिफिट हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि उसको नज़ला ज़ुकाम रहता है और उसको बाएं आँख में पेन रहता है बड़े अरसे से, तो उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम ये इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये जो साइनोसाइट ये जो नाक की एलर्जी होती है या वो कहते हैं जी नाक बंद रहता है या नाक में ख़ारिश होती है या छींकें आती हैं, तो ये है क्या चीज़? ये बेसिकली एलर्जिक कंडीशंस होती है। इसको हम राइनाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। अब इसमें ये है कि ये जो राइनाइटिस है या साइनोसाइटिस है, इसकी अलामतें क्या होती हैं? यूजुअली इसमें पेशेंट एलर्जी की अलामतों के साथ प्रेज़ेंट करता है, जिसमें नाक से पानी आना, जिसमें नाक के अंदर ख़ारिश होना, जिसमें नाक का बंद हो जाना। अब इसमें ये जो इम्पोर्टेंट बात है, जो नाक का बंद हो जाना वो मुश्किल नहीं रहता, उसमें अटैक की शक्ल में होता है, यानी हो गया, ठीक हो गया, हो गया, ठीक हो गया। वो रोज़ाना हो सकता है, दूसरे दिन हो सकता है या हफ्ते बाद हो सकता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन तो हों और वो कम से कम 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो, तो उसको हम क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। यानी एक एलर्जी की ऐसी कंडीशंस है नाक और गले की जो कि पुरानी है। अब अगला इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है अलामतों के बाद कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी वजूहात में जो ज़्यादा कॉमन है, या आप इस तरह कह लें कि 70 से 80% केसेस में वो सिर्फ एलर्जी की कंडीशंस होती हैं। अब एलर्जी की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब पोलन एलर्जी का क्या मतलब है कि ख़ास सीजन्स में, जिस तरह जिस सीज़न में पौधों के फूल निकलते हैं, उस सीज़न में इन लोगों को छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है। उसके बाद जब वो सीज़न एंड हो जाता है, उसके बाद वो बेहतर हो जाते हैं और अगले सीज़न में फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। या कुछ लोगों को खाने की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, स्पेशली ये प्रोटीन एलर्जी कॉमन है, जिसमें गोश्त खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं या मुर्गे खा लेते हैं। तो उन लोगों को भी ये सेम सिम्पटम्स आती हैं, मतलब वो गोश्त वगैरह खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, जब वो नहीं खाते तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता या कम होता है। तो ये एक एविडेंस है कि उनको ख़ास किस्म की एलर्जी है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह होती है पॉलिप्स बन जाते हैं, जिसको हुदूद नाक के हुदूद भी कहते हैं। लेकिन उनकी जो कॉमन जो वजूहात हैं उसकी, उनमें भी ये एलर्जीज़ ही होती हैं। यानी जब एलर्जीज़ को प्रॉपर आप ट्रीट नहीं कर पाते तो वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। उसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ लोगों की नाक की वो टेढ़ी होती है। उसमें चूँकि नाक बार-बार बंद होता है, बार-बार उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसके नतीजे में साइनोसाइटिस पेशेंट को हो जाता है। या बहुत रेयर कंडीशंस में किसी को नाक के अंदर गदूद रसौली बन जाए, यानी ट्यूमर बन जाए, खुदा ना खास्ता कुछ लोगों को कैंसर भी हो जाता है नाक के अंदर। तो ये बहुत कम है, यानी आप 1% या 2% लोगों को कहते हैं। बाकी जो 99% लोग हैं उनकी ज़्यादा एलर्जी की कंडीशंस या इन्फेक्शन की कंडीशंस होती हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा इसका फ़र्क करने का तरीका ये होता है, जब एलर्जी की कंडीशंस होती हैं तो पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम उसको आता है सीज़न में, फिर ठीक हो जाता है। अगर उसको हर टाइम रहता है तो उसमें भी वो दरमियान में वक्फ़ा आता है, यानी उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीना प्रॉब्लम रहा, 1 महीना ठीक हो गया, अगले महीने फिर प्रॉब्लम आ गया, या 1 हफ़्ता प्रॉब्लम रहा, 1 हफ़्ता ठीक हो गया। तो ये यूजुअली इसकी जो कंडीशन है वो एलर्जी से रिलेटेड होगी। अगर किसी को मुश्किल नाक बंद रहा है, मतलब उसका कोई उसमें फ्लक्चुएशन ना आए, उसको फ़र्क ना पड़े, तो उसमें ज़्यादा कंडीशन यही है कि उसको तो या तो वो नाक की हड्डी टेढ़ा होने की वजह से है या उसके नाक के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उसको फिर हम सर्जन की तरफ रेफ़र कर देते हैं। अगर उसका कंडीशन सिर्फ़ एलर्जी से रिलेटेड हो, इसको फिर हम 2 तरह से इलाज करते हैं। एक होता है मेडिसिन से इलाज, जो कि एक मेडिसिन जो एलर्जी की वो कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती, ये ज़हन में रखें। अब कंट्रोल का क्या मतलब है कि अगर किसी को एक सीज़न में प्रॉब्लम होता है, उसको 1-2 माह 3 माह हम मेडिसिन देते हैं और उसके बाद उसकी मेडिसिन बंद कर देते हैं और फिर अगले सीज़न उसको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और वो ठीक रहता है। ये इसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल डिजीज़ेज़, क्योंकि एलर्जी वो कंट्रोल कर लेती हैं। अगर इसी चीज़ को आपने परमानेंट इलाज करना है, आप चाहते हैं कि ये आपका मुश्किल ठीक हो जाए, तो उसके लिए फिर एलर्जी की वैक्सीन होती है।
अब जो एलर्जी की वैक्सीन है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि वो जाके जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप इस जिसको असाबी निज़ाम कहते हैं, उसके अंदर ख़ास किस्म की मॉडिफ़िकेशंस कर देती है। जब वो ख़ास किस्म की मॉडिफ़िकेशन करती है, तो फिर आपको बाहर की जो एलर्जी की कंडीशंस हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करती है, बहुत कम करती हैं और इस तरह आप उससे मुस्तकिल ठीक रहते हैं। तो यानी अगर आप एलर्जी का मुस्तकिल इलाज करना चाहते हैं, तो वो फिर एलर्जी की वैक्सीन उसका अलग और वो हमारे अब हर सेंटर पे मौजूद है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नीचे नंबर शो हो रहे हैं, आप उस पे कॉन्टैक्ट करें, तशरीफ़ लाएँ, आपका पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एलर्जी की वैक्सीन हम शुरू कर देते हैं जो कि इसका मुस्तकिल इलाज है। तीसरी कैटेगरी होती है टाइम पास वाले लोगों की, उसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से मेडिसिन ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे डॉक्टर से ले ली या किसी मेडिकल स्टोर वाले से ले ली। अब उसमें है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से मेडिसिन ली, 1-2 दफ़ा ले ली, उसके बाद एक आधी गोली खा ली, कभी छोड़ दी, कभी खा ली, कभी छोड़ दी, वो होता है टाइम पास। तो ये इस तरह ये एक इसका मुश्किल इलाज नहीं होता और ये फिर एलर्जी जो है सारी उम्र की बीमारी होती है। शुरू में जब ये एपिसोडिक होती है, जब कभी-कभी अटैक आते हैं, तो ये किसी हिसाब से काबिल इलाज होती है। लेकिन जब ये मुश्किल रहना शुरू हो जाए, तो फिर इसका इलाज नहीं होता है, इसके साथ फिर गुज़ारा करना पड़ता है। तो बेहतर है अगर आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने गिनवाए हैं तो बेहतर है कि इसको आप रेगुलर वैक्सीन की शक्ल में इलाज करें। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या टाइम नहीं है तो कम से कम अगर आपने कंट्रोल वाला भी इलाज करना है तो वो भी 3-4 महीने या 5 महीने होता है। उसका भी अपना प्रोटोकॉल है, वक़्त के साथ हम मेडिसिन चेंज करते हैं पेशेंट की हर माह बाद तकरीबन। अगर उसी चीज़ को पेशेंट अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, कभी ले, कभी ना ले, कभी एक मिस करे तो वो हो जाता है सिम्प्टोमेटिक टाइम पास, तो ये सारी उम्र का सिलसिला है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में कोशिश करें कि ज़रा क्लियर कट लिखें, 1 या 2 लाइन्स में लिखें ताकि उसको आसानी से हम पढ़ सकें और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी जो मुतल्लिका डिज़ीज़ है, आपको जस्ट गाइड कर सकूँ कि आपने इसको किस तरह से ठीक करना है। अगर मेरे से मुतल्लिका है, मुझे दिखाएँ, अगर मेरे से मुतल्लिका नहीं, तो किसी दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफ़र कर दूँगा ताकि आपको आपको बेनिफिट मिल सके। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।